हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 का टाइम आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, and next is king of cups. Okay, so overall yes, एक पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, लेकिन गाइडेंस मैं पहले आपको यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी जो एज़ पर कार्ड्स मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लग रही है। पहली चीज़ यह है कि अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए थे, किसी चीज़ में स्टक थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मतलब एक होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कहीं पे धोखा मिल गया रिलेशनशिप में पास्ट में, तो वो इंसान वहीं अटका है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कहीं आप फंसे हुए हो किसी गलत रिलेशनशिप में या किसी गलत जॉब में आप आ गए, ठीक है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा क्या है क्या नहीं है चीज़ें, मतलब कैसे करा जाए। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करने की अब ज़रूरत है, आप स्टक मत रहो। स्पेशली जो मुझे लग रहा है कुछ लोग पास्ट के किसी रिलेशनशिप को लेकर अभी तक डिस्टर्ब हैं या कुछ आपने खो दिया, कोई रिलेशनशिप आपने खो दिया जिस वजह से आप आज तक मूव ऑन नहीं कर रहे हो, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी और ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहे हो, कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा है आप उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में जो कि आप वहीं पर अटक कर रह गए हो, तो इससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है आप अब। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। साथ ही दूसरी एडवाइस जो आपके लिए है वो ये है कि आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। मतलब जो भी अच्छी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब है, आपका घर है, आपकी दोस्ती है, आपकी हेल्थ है, कोई भी चीज़ें जो अभी आपकी लाइफ में नॉर्मल चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं भगवान की कृपा से, तो आपको उनके प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। ओके, और उन चीज़ों की तरफ ही आपको ध्यान देना है जो अभी आपकी लाइफ में हैं, ना कि आपको उन चीज़ों की तरफ देखना है जो आपकी लाइफ से दूर जा चुकी हैं या किसी ने आपको छोड़ दिया। आपको उस इंसान के बारे में सोचकर जो है समय बर्बाद नहीं करना है। ओके, तो पास्ट को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट पर उसका असर नहीं आने दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये है आपके लिए एडवाइस। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इस टाइम में पॉसिबल हैं। तो ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन की यहाँ बात की जाए तो यस, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही प्रोग्रेस वाला रहने वाला है। पहली चीज़ यहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल है, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री आपको जो है घूमने का मौका मिलेगा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। साथ ही आप जो आपके लिए यात्रा रहेगी, ओके, जो न्यू जर्नी आपकी है, चाहे वो आपकी लाइफ की न्यू जर्नी है, कुछ स्टार्ट हो रहा है कुछ नया इस टाइम में आपकी लाइफ में, या फिर ये जो आपका ट्रैवल करना होगा ये आपको सफलता देगा ही देगा। ठीक है, और मे बी आपको वर्क पर्पज़ से शायद जाना पड़ जाए किसी, या फिर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जाना पड़ जाए, बट यस, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग पॉसिबल है। साथ ही आगे बढ़ने की आपको एडवाइस दी जा रही है। ओके, इसके अलावा एक क्लियर कम्युनिकेशन भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा।
अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर डाउट्स हैं या कहीं पर जैसे कि मैंने कहा ना स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे डिसीजन लूँ इस चीज़ में, इस तरफ रहूं या दूसरी तरफ मुझे जाना चाहिए, तो आप किसी से बातचीत करके इसका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप थोड़े से डिस्टर्ब भी रह सकते हो इस टाइम में, आप में से कुछ लोग। और कौन रहेगा डिस्टर्ब? जो कि किसी पास्ट के, जो मैंने कहा ना, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि सिर्फ धोखे वाली बात है। देखो, कई बार मिस हैपनिंग्स भी हो जाती हैं किसी के साथ। मान लो किसी का डिवोर्स हो गया या कोई जैसे कि मान लो किसी की डेथ हो गई, तो वो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि आप किसी लव्ड वन को जो है बहुत याद कर रहे हो। ओके, लेकिन जो भी चीज़ें हों, आप पास्ट को बदल नहीं सकते। सो अभी जो भी रिलेशन है ना अभी आपकी लाइफ में, आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए सेल्फ़ केयर की, सेल्फ़ लव की भी जो है एडवाइस निकल कर आई है। आपकी लाइफ में बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर आपके फाइनेंसेस को लेकर है, बिज़नेस को लेकर है मौके ईश्वर यहाँ आपको दे रहे हैं। लेकिन वो आप कब देख पाओगे? वो आप तभी देख पाओगे जब आपको डिस्ट्रैक्शंस जो कि आपकी लाइफ में है पिछले, वहाँ से आप बाहर निकलोगे, तभी आपकी लाइफ में जो है आप आगे बढ़ पाओगे। साथ ही नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर करना। अगर आप बर्ड्स को फीड करा सकते हो या एनिमल को फीड करा सकते हो तो आप ज़रूर कराइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपको रुका हुआ धन वापस मिल जाए या अच्छे क्लाइंट्स आपके पास आ जाएं, आप अट्रैक्ट कर लो, आपका बिज़नेस अच्छा चल जाए। ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। साथ ही कुछ सेलिब्रेशंस का भी यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है टाइम दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। मे बी कोई पार्टी फंक्शन वगैरह जो है आप अटेंड करोगे। ओके, और एक जैसे कि मैंने कहा ना, खुद की केयर करना आपके लिए एक प्रायोरिटी रहना चाहिए इस टाइम में, कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, साथ ही फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और अपने जो भी आउटर लुक्स है, आप पर्सनैलिटी है, आपको उस पर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप पूरी तरह से एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो। एंजल्स आपको फुल प्रोटेक्शन दे रही है। अगर आप किसी काम में कोई रिस्क लेना चाहते हो, कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, देन यस यू कैन गो अहेड। आप आगे बढ़िए, आपका जो है काम बनेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि यस, ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप यात्रा करोगे, और कुछ के लिए यहाँ पर अब्रॉड यानी कि विदेश यात्रा का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ ट्राई कर रहे थे, मे बी जॉब के लिए या घूमने, भी हो सकता है आपको जाने का मौका मिल जाए। ओके, इसके अलावा रिलेशनशिप में आप बैलेंस बनाकर जो है चलोगे, और आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में आप जो है बैलेंस बनाते हुए अच्छा दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोगों का ये भी है यहाँ पर कि आप किसी को लाइक करते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को जैसे कि हाइड करके बैठे हो, छुपा कर बैठे हो। ओके, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। रीज़न वही जो मैंने आपसे कहा कि आपको पिछले का डर है कि जो चीज़ें आपके साथ पिछले में, पास्ट में हुई हैं, कहीं वो चीज़ें आपके साथ दोबारा ना हो जाएं, तो इसलिए आप जो है हाइड कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। ओके, डर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन इस डर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा और चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से चलेंगी। तो ओवरऑल देखो, प्रिडिक्शन की जहाँ तक बात की जाए तो ये टाइम, ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फाइनेंसिस के मामले में भी अच्छे हैं, रिलेशनशिप के मामले में भी अच्छे हैं। आप बैलेंस बनाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉन्फिडेंस आपका जो है इंक्रीज़ होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, लोगों के सामने आने से, बातचीत करने से आप डरते थे, लेकिन अब
आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा। साथ ही आप ओपनली कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के सामने आ रहे हो, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो या कुछ भी मतलब कि किसी भी तरह की प्रतियोगिता में करते हो, या ऑफिस की तरफ से भी हो सकता है कि आपको अवार्ड मिला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जैसे कि लोगों के बीच में आप फेमस हो रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई प्राइज़ भी आपको जो है मिल सकता है, ये भी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम आपके लिए रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए और गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या निकल कर आती है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज़ बताइए। वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। सो फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए praise the success of others, okay. Don't feel envy of someone's success, prosperity, luck. Let other people's success inspire rather than frustrate you. If he can have it, so you can also have it, okay. अगर आपको जेलसी फील होती है किसी के प्रति कि उसने अपनी लाइफ में ये सब अचीव कर लिया और मैंने ये अचीव नहीं करा है, तो आपको जो है इस तरह की जेलसी वाली फीलिंग को अपने दिल और दिमाग से निकालने की एडवाइस दी जा रही है। आपको किसी के भी सफलता से, यश, मान सम्मान से या रिलेशनशिप से, किसी भी चीज़ से जो है जेलसी फील नहीं करनी है। अंदर ही अंदर किसी से या दुश्मनी टाइप की फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। आपको बल्कि उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहना चाहिए कि अगर ये अचीव कर सकता है तो मैं भी ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, ओके। अगर इसकी लाइफ में ये जो भी चीज़ है, चाहे वो बिज़नेस है, जॉब इसने प्राप्त करा है अपनी मेहनत से, तो अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे भी ये चीज़ जो है मिल जाएगी। तो एक ऐसी थिंकिंग यहाँ आपकी रहनी चाहिए, रादर देन कि आप किसी के प्रति जो है जेलसी फील करो। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आप लोगों के लिए, नो मोर कंपटीशन। जैस आपको किसी से प्रतियोगिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। साथ ही अगर आप किसी भी तरह की कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है। आप जो है बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। साथ ही अगर आप किसी की किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकते हो, चाहे आप अपनी नॉलेज के थ्रू कर रहे हो, अपनी स्किल के थ्रू कर रहे हो, या फिर पैसों के थ्रू अगर आप कर सकते हो, मतलब अगर कोई नीडी पर्सन आपके पास आता है मदद के लिए, या आपको दिखता है कि यस इसके पास ये चीज़ नहीं है लेकिन मैं इसकी मदद कर सकती हूँ, तो आपको ये काम ज़रूर करना है, ओके। सेल्फलेस होकर कीजिए, बिना इसके कि मुझे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा इसके बदले में, ओके। उस आपको जो है मतलब कि अपनी अबंडेंस को दूसरों से भी शेयर करनी है। चाहे आपके पास नॉलेज है वो भी आपकी अबंडेंस है ना। कोई स्किल है, पैसा है, किसी भी प्रकार की अबंडेंस आपकी हो सकती है, लेकिन उसे आपको दूसरों से शेयर करना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, okay. You open the gateway to success and opportunities with your positive attitude and energy. Don't let negative energies or thoughts to interfere with your growth path, ठीक है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो आपको एक सकारात्मक रवैया, अपनी सोच को जो है बहुत ही पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और यस वो आएंगी, वो मैंने आपको टैरो के थ्रू कहा है। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को जो है आपको अपने माइंड में एब्जॉर्ब नहीं करना है। किसी भी पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को ये मत सोचो कि पहला ऐसा एक्सपीरियंस रहा या मुझे फेलियर मिली तो मुझे दोबारा से फेल होना पड़ जाएगा। इस तरह के किसी भी तरह के कोई नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने माइंड में नहीं रखना है। अदरवाइज़ आप जो सक्सेस पाना चाहते हो, जो ग्रोथ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप उससे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ओके। और देखते हैं यहाँ आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी क्या गाइडेंस है और आपके लिए।
Shiva Jap harness the power of Rudra mantra. Okay, embrace the practice of Shiva Jap, specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya as a means to fulfill your desires. Okay, Om Namo Bhagavate Rudraya. ओम नमो भगवते रुद्राय, यह है शिव जी का मंत्र। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो आप इस मंत्र का जाप करना एटलीस्ट 51 टाइम्स ज़रूर करो, मतलब कि 51 बार आपको इस मंत्र को ज़रूर बोलना ही बोलना है। और अगर आप 108 बार मंत्र का जाप कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय ये मंत्र है। इसके अलावा अगर आप ये मंत्र नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। ओके, वो भी सेम काउंटिंग मैं कहूँगी कि एटलीस्ट 51 या 108 बार, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र जो है आप उसका भी जाप कर सकते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए शिव जी का और उसका जो है डेली जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, स्पेशली अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो वो सही हो जाएगा। साथ ही अगर आपके कोई भी डिज़ायर्स है, ड्रीम है, तो वो आपके पूरे होने में जो है बहुत हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट इज़ ओम द यूनिवर्सल साउंड। ओके, द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पेसिफिकली focus on nurturing your crown chakra to attain sense of एटर्निटी इन योर लाइफ। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट भी आपके लिए जाप का ही आ गया है कि आपको ओम के ध्वनि, ओम का जो है जाप करना चाहिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी चाहते हो लाइफ में कि यस मुझे डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिले, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एक डिवाइन से, ईश्वर से मेरा कनेक्शन स्थापित हो और मुझे वो हर कदम पे सही एडवाइस दें, तो आपको इस मंत्र का ओम की भी जो है चैंटिंग करनी चाहिए। वैसे तो जब आप ओम नमः शिवाय करोगे, चाहे आप जो है शिव जी का जो मंत्र मैंने बताया है ओम नमो भगवते रुद्राय, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करेंगे तो आपको आपका जो है ओम का भी जो है उच्चारण साथ के साथ हो ही जाएगा। इसके अलावा ओम का एटलीस्ट कोशिश करना कि 11 बार सिंपल ओनली ओम का जो है आप उच्चारण ज़रूर कीजिए डीप ब्रेथ लेते हुए। ओके, नेक्स्ट इज़ क्रॉस रोड चूज़ द राइट पाथ। हो सकता है आपको लग रहा हो, आप में से कुछ लोगों को, कि अभी मेरी लाइफ में सब चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है, एक डेड एंड हो गया है, अभी कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है शिव जी अब एक नया रास्ता जो है ज़रूर दिखाएंगे, ये आपको कहा जा रहा है। ओके, तो आप जो है इन दोनों मंत्रों का जाप ज़रूर करना, ओम का और महादेव जी के जो मैंने 3 मंत्र बताए हैं उनमें से आप किसी भी 3 मंत्र का कर सकते हो, तीनों का भी कर सकते हो, कंबाइन करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों का कर लो, 2 का कर लो या 1 मंत्र का कर लो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, और जो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसमें भी आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।